नमस्कार, जस्ट टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज आवाम की आवाज़ का सफ़र पहुंच चुका है चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में, जहां पर आगाज़ हुआ है हुनर हाट का। जी हां, हुनर हाट का आगाज़ हो चुका है। यहां पर किस तरीके के हुनर हैं आज आपको यही दिखाने लाए हैं। उन हुनर के सरताजों से आपकी मुलाकात करवाने लाए हैं कि आखिर उनमें ये हुनर किस तरीके से आया, क्या मजबूरियां हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से वो अपना कामकाज कर रहे हैं, किस तरीके से घर चला रहे हैं और आज यहाँ पर कैसे पहुँच गए हैं। इन तमाम सवालों के साथ जो है पूरे मस्ती चलेगी, मज़ा चलेगा, देखेंगे कि क्या कुछ खास है यहाँ। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो जनाब, हुनर हाट में हम लोग पहुंच चुके हैं, अंदर एंट्री हो चुकी है और सबसे पहले आपका जो कहा जाए कि देखने की चीज़ जो सामने आएगी वो ये है खूबसूरत। आपको एक अनुभव होगा यहाँ पर अंदर एंटर करते ही कि क्या कुछ किस जोनर से जुड़ी हुई यहाँ पे आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। देहात, गाँव की बातचीत है, गांव का एक माहौल आपको देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर मिलेगा कि किस तरीके से जो है वो कामकाज होते थे, किस तरीके से लोग खुद ही जो है वो सारी चीज़ें बनाने की कोशिश किया करते थे। आप इस साइड भी अगर देखें तो उम्दा कलाकारियाँ जो हैं वो होती थी और आज भी होती हैं, जो हमारे घर तक, हमारे आसपास जो हैं वो चीज़ें पहुँचती हैं। इस तरीके के जो कहा जाए कि हट लगते हैं, हुनर हट लगते हैं, हुनर हाट लगते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से जो मोटिवेट करने के लिए इस तरीके के आयोजन होते हैं वो बहुत उम्दा होते हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से जो है वो लोग पहुंचते हैं, अपने हुनर को जो है वो प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एडवांस चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये हुनर जो है वो दबते जा रहे हैं। हाथ से होने वाली कलाएँ जो हैं वो दबती जा रही हैं, कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं। तो इसके साथ कई मैसेज देने की लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है। क्या कुछ खास है, क्या कुछ बेहतर है, वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। किस तरीके से कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और क्या क्या लेकर आए हैं हुनर में, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। राजू जी, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। सारा सामान दिल्ली से आया? हाँ, दिल्ली से आया। दिल्ली में भी तो कहीं से आया होगा? अलीगढ़ से आया। अलीगढ़ से वर्कशॉप है हमारी। अलीगढ़ में वर्कशॉप है सारी हमारे। हम अपने कारीगर बैठते हैं काम करने के लिए। अच्छा, दिल्ली में वर्कशॉप है जहाँ पर, हाँ, वर्कशॉप अलीगढ़ वर्कशॉप। अलीगढ़ में वर्कशॉप है। तो ये सारा हाथ से बना है? हाथ से, कुछ हाथ का है, कुछ वेल्डिंग का है, कुछ उसका है, मतलब मशीन का है कुछ। कोई एक ऐसी चीज़ दिखा सकते हैं जो हाथ से बनी हो, खूबसूरत, आपकी पसंदीदा? सब में हाथ का काम होता है बाद में। अच्छा, जैसे कि अच्छा, ये हाथ से बनी है? हाथ से बनी है। स्टोन सारे हाथ से लगाए। क्या हाथ से लगा है? स्टोन जितने भी हैं, वाइट और ग्रीन और रेड, ये सब हाथ से हैं। सारा हाथ से काम। हाथ से काम तो कितने कारीगरों की टीम है आपके पास? है। 10-12 कारीगरों की टीम। सब अलग अलग राज्य से हैं? अलग से। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये शंख अगर मैं देखूं तो बहुत उम्दा और बहुत बारीक कलाकारी है। आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टैलेंट और कितनी मेहनत इसके पीछे जो है वो छिपी हुई है। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। या देख रहे हैं सिर्फ यहाँ? आएंगे जी, अभी कल फैमिली के साथ आएंगे, देखें, खरीदेंगे। सर्वे हो रहा है आज हमारा सर्वे कर रहे हैं, हम भी दुकानदार हैं थोड़े से, भी देख के भी क्या चीज़ नहीं आई है, उसके बाद फिर फैमिली आएगी, खरीदारी हो। पूरी खरीदारी होगी जोरों से। अभी तक क्या बेहतर लगा? अभी मेरे को देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये चीज़, बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ का। जब मेरे को आ रहा है तो मेरे बच्चों को और मेरे जो लोग आ रहे हैं सब इस चीज़ की सहायता करेंगे। बहुत अच्छा चीज़ लग रही है। मैंने कहा हुनर देख के बहुत अच्छा किया है। मतलब नाम एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल जी, ऑल राइट। जितने भी मेले लगते हैं, हुनर हाट सबसे बढ़िया है। हुनर हाट सबसे बढ़िया GSK लगता है, और को लगता है, और कंपनियाँ हैं। हुनर हाट से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। मैंने और मेले कर चुका हूँ, GSK कर चुका हूँ, तो हुनर हाट का सबसे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा क्यों लगता है? इसमें हर चीज़ बढ़िया है। एक तो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस चलती है। सबसे बढ़िया
मन लगा रहता है। इनका बहुत सबसे बेस्ट है, हर चीज़ अच्छी से अच्छी लग रही है, मन को खुश हो रहा है। नमस्कार सर। गुस्से में लग रहे हैं क्यों? नहीं नहीं, गुस्से में हो ही नहीं सकता ही। गुस्से में हो नहीं सकते। मैं यहाँ का पूछ लूँ सर, कोई गलती वलती हो गई? हमेशा आदमी को खुश रहना चाहिए जी, 2400 घंटे जी। घर की टेंशन घर में, बाहर की टेंशन। आज पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पर। वैसे मेरा शौक है एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अच्छा, कैसा शौक? फ्री गिफ्ट कलेक्शन का जी। मतलब दूसरों से फ्री में गिफ्ट लेते हैं? नहीं जी, जैसे आप चाय लेने जाते हो गिलास फ्री मिलता है, टूथपेस्ट लेने जाते हो ब्रश फ्री मिलता है। मैंने 37 साल हो गए, आज तक एक भी आइटम यूज़ नहीं करी जी। 3 कमरे भर रखे हैं जी। लिम्का बुक, ग्लोबल बुक, इंडिया बुक, यूनिक बुक, भारत के कोहिनूर रत्न, इन किताबों में नाम छपा हुआ, 80 पेपरों में नाम छपा हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्राई चल रही है जी। टीवी के कई प्रोग्राम आ चुके जी। राखी सावंत का जो प्रोग्राम आता था, जब देश की गजब कहानी, उसमें मैं चंडीगढ़ का पहला शख्स था जो टीम उनकी बॉम्बे लेके गई थी जी। तो जितनी भी फ्री चीज़ें प्रोडक्ट के साथ मिलती है, आप यूज़ नहीं करते, उसको संभाल के रखते संभाल के रखते हैं जी। हैं। कहाँ से ये शौक पैदा हुआ सर? एक टॉनिक लिया था जी, बच्चों का टॉनिक, तब उसके साथ एक लंच बॉक्स फ्री मिला था जी। तब से ये शौक पैदा हो गया जी। इस लंच बॉक्स, कितनी उम्र थी? ये 37 साल हो गए जी। अब आप हिसाब लगा लो जी। मतलब कब ये लंच बॉक्स मिला वो नहीं याद, लेकिन 37 सालों से कलेक्शन चल रहा है। हाँ, 37 साल पहले लिया था जी लंच बॉक्स। पूरा एक कमरा डेडिकेट कर दिया। 3 कमरे। यहाँ इंसानों को रहने की जगह नहीं, सर ने 3 कमरे पता नहीं अलग अलग फ्री चीज़ों को दे दिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। आपसे हम मुलाकात ज़रूर करेंगे, ज़रा थोड़ा सा आगे भी घुमाएं और भी लोगों से मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या क्या कुछ यहाँ पर खास है। और ये तो बहुत उम्दा लग रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं वो इनको बनाने वाले हैं। पहले आप नज़र डाल लीजिए कि ये सारी चीज़ें बहुत ही उम्दा खूबसूरत। सर ये सारी हाथ से बनाई हैं? टोटल हैंडमेड है सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल। कहाँ के रहने वाले? रामपुर उत्तर प्रदेश। रामपुर उत्तर प्रदेश से आप आए हैं स्पेशली हुनर हाट के लिए? जी जी। अच्छा, कैसे बनाते हैं थोड़ा बताइए, क्या है? जी जी सर, ये इसमें 5-6 चीज़ें मिक्स किया जाता है। तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, लोखंड, 5 मेटल्स में बनाया हुआ है सर। ये इसमें मोज़क वर्क किया हुआ है। ये कांच का वर्क, मोज़क वर्क। जी, कांच होता है जी, कांच। अच्छा। मोज़क वर्क किया जाता है, पूरा टोटल हैंडमेड है सर। और इसके ऊपर जो है ऑक्सीडाइज किया है, इसको भी जंग भी नहीं आएगा इसको। अच्छा जी। लॉन्ग टर्म बाहर, घर के बाहर भी लगाओगे? आउटडोर इंडोर कहीं पे भी लगा सकते हैं जी। वो LED लाइट्स लगाएं इसके पीछे की तरफ, जब वॉल पर लगेगा तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा सर। पीछे अगर आपको दिखाएं तो LED लाइट्स और पाउडर कोटिंग किया हुआ है, पीछे भी जंग नहीं आएगा। जंग आएगा ही नहीं। जी। तो ये सर आपने बनाया है? जी जी सर, हमारा पुश्तों का काम है ये। अच्छा, कब खानदानी काम है। कब से चल रहा है? दादा परदादाओं का यही काम था सर। अच्छा। लोहार थे सर वो। जी जी। अच्छा, आपकी पसंदीदा कौन सी वाली कलाकारी है? इनमें से कौन सी आपकी सबसे पसंदीदा है? सर सारे पसंदीदा हैं जी। एक बता दीजिए। जी बताता हूँ। एक बताइए जो आपको बहुत उम्दा लगती हो। अच्छा, ये टोटल हैंडमेड काम किया रहता है, इम्बॉस वर्क होता है। हैंडमेड पेंटिंग है सर ये। अच्छा, जो कटिंग वगैरह है वो भी हैंडमेड है? जी, ये जो ये वर्क है ना, ये वाला, ये इम्बॉस वर्क है, इसको इम्बॉस वर्क बोलते हैं। हैंडमेड पेंटिंग होता है, हाथ से किया जाता है, मशीन मेड नहीं है सर। टोटल हैंडमेड चीज़ है। तो जितना भी पेंटिंग, उसको बनाने से लेकर पेंटिंग तक का काम वो सब हाथ से किया? जी 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 पूरी कलाकारी? जी। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छा है। इधर आप अगर देखना चाहें तो फ्रेमिंग्स वगैरह जो होती हैं वो भी बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत है। इसमें भी मोज़ेक वर्क है, कांच का जो काम होता है, कांच के काम को मोज़ेक वर्क। जी, इसके अलग अलग, जब इस पर लाइट्स पड़ता है तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन आते हैं, अलग अलग कलर्स निकलते हैं सर इसमें से। जी, पूरा इम्बॉस वर्क है ये। तो कितना क्या रेट क्या रहता है? सर शोरूम में तो इसका डबल प्राइस रहेगा। ये तो डायरेक्ट ऑन प्रोडक्ट है, डायरेक्ट फैक्ट्री का रेट है। अच्छा जी। ये चीज़ हैंडीक्राफ्ट शोरूम में लगभग 12 से 15 हज़ार जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 6000 है। 6000। आधम आध का फर्क है पूरा पूरा। यानी कि मॉल में जाकर लेंगे तो रेट अलग पड़ेगा, यहाँ पर सीधा आके लेंगे तो बहुत वाजिब दामों पर चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत से यहाँ पर लोग हैं जो अपने हुनर को लेकर पहुँचे हैं, और वो हुनर जो
पुश्तों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आज कहीं पर ट्रेनिंग ली, क्लासेस ली और उस चीज़ को बनाना शुरू कर दिया। पुश्तों से वो काम है, दादा परदादा वही काम करते आए हैं और आज की पीढ़ी भी वही काम कर रही है और उसको और खूबसूरत और एडवांस करने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत इन कामों में लगती है और सारा हैंडमेड, इसीलिए तो हुनर हाट हो रहा है। और आइए ज़रूर जब भी मौका मिले। तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द वापस आएंगे और जानेंगे कि और क्या कुछ यहाँ पर खास हो रहा है। हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती हैं, होती बहुत खूबसूरत हैं। जी हाँ, उसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हुनर हाट में हम लोग मौजूद हैं और ब्रेक के बाद आपका स्वागत भी कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हाथ से बनी हुई हैं। ये है लैंप, जिसे अभी हमने उठा लिया था और अब देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हाथ से बनी है, हमारे लिए इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन ये जो भाई साहब हमारे सामने हैं, इन्होंने जो है सारी चीज़ें अपने हाथ से बनाई हैं। क्योंकि जनाब का कहना है कि यहाँ पर जो कारीगर हैं, जो हुनरमंद है, सिर्फ उन्हें ही स्टॉल मिलता है। क्या नाम है मेरे भाई? मीर हुसैन सर। मीर हुसैन, कहाँ के रहने वाले? मैं असम के बरबड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। असम बरबर डिस्ट्रिक्ट। अरे डिस्ट्रिक्ट बरबर। हाँ जी सर। मुझे एक चीज़ बताओ, ये कब से आप बना रहे हो, कितने साल हो? सर ये तो बचपन से घर में बचपन से बनता है सर। जब पिताजी बनाता था, उसके पहले दादाजी बनाता था। 50 साल से पहले से बनता है। पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है। सबसे बेहतरीन आपकी कलाकारी कौन सी है, मैं वो देखना चाहूँगा। सर इधर सभी बेहतरीन है। कोई आपका पसंदीदा क्या है? मेरे हिसाब से सर सभी है, कोई ही नहीं है। ये तो वही हिसाब हो गया कि माँ बाप से पूछ लिया जाए कि उनको उनका कौन सा बच्चा ज़्यादा पसंद है, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि एक कारीगर के लिए उसकी सारी कलाएं जो हैं उसके बच्चे जैसी ही होती हैं। क्योंकि हर चीज़ आप अगर देखें, बहुत सिंपल, सोबर और बहुत गजब, बहुत बहुत उम्दा यार, बहुत उम्दा। यहाँ पर अगर आप बैम्बू की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बैम्बू की चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। मग ये है, इसमें आप दूध डालिए, कॉफ़ी डालिए, चाय डालिए, जो डालिए सब मस्त, एकदम सब बढ़िया चलेगा। कुर्सी वगैरह भी है। हाँ जी। मुझे एक चीज़ बताओ यार, आप इस तरीके से जो इवेंट्स होते हैं सिर्फ वहीं पर ही अपना सामान लेकर जाते हैं या नॉर्मल शॉप्स भी हैं आपके पास? सर कोई शॉप नहीं है, जो इस तरह इवेंट होता है उसी में हम लगाते हैं। गुजारा कैसे चलता है? सर अच्छा ही चलता है। हाँ जी सर। कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं। एक हुनरमंद के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यह है कि उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यार। इतना हुनर होने के बावजूद भी अगर तकलीफ हो तो क्या फ़ायदा? कोई फायदा नहीं सर। हाँ जी सर। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? हाँ बहुत सपोर्ट कर रहा है। कुर्सियाँ दिखाता हूँ भाई साहब, आओ 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 आओ। ओए होए होए होए। भाई साहब उम्दा, मतलब ये पूरी बांस की बनी है। इसमें सिर्फ अब कुछ स्क्रूज अगर छोड़ दें तो ये पूरी कुर्सी बांस की है। सर मज़ा आया? कमर एकदम सीधी हुई? अरे सर से बात करते हैं, एक्सपीरियंस जानते हैं। दोनों साथ साथ में बैठेंगे सर। अरे रिलैक्स रिलैक्स, एकदम मस्त सर, एकदम पीठ पीछे टिका के। कैसे हैं सर आप? क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी क्या करते हैं? मैं सर्विस कर रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट में। चीज़ बताइए, उम्र के बाद इंसान को ऐसी कुर्सियों की बड़ी ज़रूरत लगती है। हाँ नहीं मैं है तो कह रहा हूँ अभी आपकी वो उम्र नहीं आई, ऐसा मेरा कहना नहीं है। फिर भी मुझे बताइए कि कितना कंफर्ट? नहीं, कंफर्टेबल तो है, थोड़ी सी डिफरेंट भी है, इस वजह से मैं देख रहा था इसको। लेके जाएंगे? देखता हूँ अभी। प्राइस डिपेंड करेगा। प्राइस भी मैटर करेगा बिल्कुल जी। वैसे हुनर हाट में मैंने जितनों से भी अभी तक बात की, कह रहे हैं कि भाई प्राइस के मामले में बहुत बढ़िया है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आपका अगर मूड बनता है, कभी आप आएँ, कहीं कभी भी आपकी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड करे इंडिया में, तो आइएगा, किसी इवेंट में जाइएगा। अगर हुनर हाट में जाने का मौका मिले तो वहाँ पर जाके चीज़ें देखिएगा, बहुत गजब है। मैम से भी थोड़ी सी बातचीत कर लें। नहीं 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 बिल्कुल। मैं कैसी हैं आप मैम? हाल चाल तो बता ही सकती हैं। हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजू। रंजू। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। हाँ जी। क्या पसंद क्या है अभी? अभी तो लेडीज़ को जैसे सूट्स और साड़ीज पसंद आती हैं वही पसंद आई हैं। अच्छा, कभी चूज करना पड़ जाए, बजट सेम हो, या तो सूट साड़ी या कुर्सी, दोनों में से एक चीज लेनी हो, तो क्या फिर आप लेंगी? मतलब कुर्सी इनकी पसंद, सूट साड़ी आपकी पसंद? बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने इसके लिए जाना है, चेयर वगैरह कुछ भी ऐसे यूनिक चीज़ें मिलेंगी तो ये पसंद करते हैं। साड़ी कैंसिल हो जाएगा? नहीं, मैं वो भी ले लूँगी। पहले बोल दिया कि यहाँ कुर्सी की प्रायोरिटी, उसके बाद बोल दिया। अच्छा, कुर्सी या सूट साड़ी सर?
मैं लूँगा तो कुर्सी लूँगा, एक ही चीज़ का बजट हो तो फिर चेयर के लिए जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़। थोड़ा सा डिफरेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों से तो मिला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी चीज़ों से आपको ज़रूर दिखाएंगे, उतनी चीज़ों से आपका तारुफ, उतने लोगों से, हुनरमंद लोगों से आपका तारुफ ज़रूर करवाएंगे। आइए कंटिन्यू रखते हैं अपने सफ़र को। अगर आप हुनर हाट में आते हैं तो आपका स्वागत लाइव परफॉर्मेंस से भी होगा। जो इस वक्त सामने चल रहा है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन लाइव परफॉर्मेंस चल रही है, यानी कि एंजॉयमेंट भी है यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंसेस का। लेकिन ये हुनर हाट है, यहाँ पर हुनर की बात होती है। सिंगिंग एक बेहतरीन हुनर है, लेकिन यहाँ पर जो हुनरमंद लोग आए हैं उनका भी क्या ही जवाब है। तो एक और हुनरमंद जो हैं वो दिखाते हैं आपको हुनर। क्या नाम है आपका मैम? मीनाक्षी। मीनाक्षी कहाँ की रहने वाली है? मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से? जी। अच्छा, हरिद्वार से स्पेशली यहाँ आई हैं आप? जी हाँ। जी। थोड़ा इनके बारे में बताइए। ऐसा लग रहा है जैसे मशीन से प्रिंटेड है। नहीं, ये मशीन से नहीं है, ये हैंडमेड है पूरा। फ्रेम से लेकर पेंटिंग तक? हाँ, फ्रेम से लेकर पेंटिंग तक सब कुछ मैंने ही किया है। और ये पूरा बर्न करके डिज़ाइन बनाया गया है, और इसकी फ्रेमिंग में भी बर्निंग टेक्सचर दिया गया है। इसे बनाने में मुझे 1 वीक से ज़्यादा का टाइम लगा है। 3 दिन तो सिर्फ फ्रेमिंग बनाने में ही लग जाते हैं मुझे, टेक्सचर देने में इसके। और ये मैंगो वुड पर बनाया गया है, मैंगो सॉलिड वुड यूज़ किया गया है। इसकी फ्रेमिंग फाइन वुड की है और एकदम यूनिक है। इसे पायरोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोग्राफी। पायरोग्राफी। जी। बहुत उम्दा। तो कैसे सीखा आपने, कहाँ से शुरुआत की थी? शुरुआत मैंने खुद से, मैं सेल्फ लर्नर हूँ जी। मैंने YouTube से देख देख के सीखा है। मतलब बहुत बहुत बेहतरीन आपने चीज़ें बनाई हैं। अगर मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिए हैं। अवार्ड भी दिए हैं? अरे वाह वाह वाह, स्टेट अवार्ड ही हैं आप? जी, स्टेट अवार्ड। थोड़ा सा मैं चाहूँगा यार, आप ज़रा प्रदीप पाजी थोड़ा सा पास आए, हमारे कैमरामैन प्रदीप पाजी। हर की पौड़ी का सीन है। ये मेरा लेटेस्ट कलेक्शन है। इसकी फ्रेमिंग में देखो, मैंने पीपल के पत्तों का यूज़ किया है टेक्सचर देने के लिए। बहुत बहुत बारीकी वाला काम है। देने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कैसे बनाते, कैसे बर्निंग, क्या मतलब? एक जैसे सोल्जरिंग पैन होता है ना, वैसे ही एक पायरोग्राफी पैन होता है। उसे लाइट से, वो हीट हो जाता है, लाइट से चलता है, और फिर उसके बाद पेन की तरह यूज़ करना है उसे। अच्छा, पेन जैसे चलाते हैं? जैसे पेन और पेंसिल यूज़ करते हैं ना, वैसे ही वो पेन यूज़ करते हैं। वाह, बहुत बहुत प्यारा, बहुत उम्दा, और बहुत डिटेलिंग वाला काम है इसमें, नो डाउट। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का काम है। YouTube चैनल भी है क्रिएटिव सोल के नाम से। सही में हुनरमंद है, प्रमोशन भी कर रहे हैं अपने चैनल का। बताइए क्या, कौन सा चैनल है? क्रिएटिव सोल नाम से मेरा एक YouTube चैनल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ YouTube चैनल पर आएँ मेरे, और देखें मैं कैसे बनाती हूँ सब कुछ। बिल्कुल, हुनर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मम्मी की ज़रा सुन लीजिए। मम्मी आप मदर हैं? हाँ जी, बहुत मेहनत करती है, ये कामयाब बन जाए लड़की, और तुम्हारे इसका नाम हो बस सब में दुनिया में कि इतना काम करती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, हुनर हाथ में इनके है कि जावे ये लड़की मेरी, देश विदेश जावे बेटी। विदेश तो पहुंच गई भाई साहब, पहुंच गई कि नहीं बताओ? अरे बच गए। विदेशी चैनल जा रहा है हमारा, ऊपर सारे देखने वाले विदेशी हैं, तो विदेश तो एक बार पहुंच गई लड़की। बाकी हुनर तो उनमें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत हुनर है, बहुत हुनर। माँ का प्यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे दिखाते हैं भाई साहब, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। यहाँ पर पर्सेस हैं, बैग हैं, जूते हैं, और यहाँ पर फिर से जो है वो फर्नीचर का सारा सामान है। ओहो, ये वाली जो चेयर है ये मेरी फेवरेट चेयर हमेशा से रही है। मैं सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं ऐसी सी कोई चेयर जो है वो ले लूँगा, और ऐसे झूठे माटे कंद कलैया वाला जो सीन होता है वो हो जाएगा। भाई साहब सच कहूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। हा, सही बात है। एक तो ये हुनर है, एक आपके पीछे भी हुनर चल रहा है। वो आपको याद होगा कि जब हम सर्कस में जाते थे तो बहुत लंबे लंबे लोग मिलते थे। वैसे ऐसे जब भी इवेंट होते तो वहाँ पर ऐसे लंबे लंबे लोग मिलते हैं, और उनके साथ नाटे नाटे हम जैसे लोग सेल्फीज़ खिंचाते हुए नज़र आते हैं।
वाह 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 वाह। अब तो सवाल ये होता है कि अपनी फोटो खींचे कि इनकी फोटो खींचे, क्योंकि सिर्फ इनके पैर आते हैं, क्योंकि इनके आते हैं सिर्फ पैर, क्योंकि अगर नीचे वाले का लेंगे, दूर से लेंगे तो अपने आप को नहीं देख पाते हैं। तो ये भी एक टैलेंट है, एक हुनर है। अरे क्या हाल है मेरे भाई, नाम बता दो यार। मेरा नाम रोंजू संगमा है और मैं आसाम से हूँ। हाइट कितना पहले तो ये बताओ। मेरा 9 है भाई। डंडे के साथ में बिना डंडे का बता। बिना डंडे का साथ तो 5 फीट है। 5 फीट है मेरे भाई। ओ भाई ये ज्यादा लंबा है, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू राजपूत है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। हाँ, रेम्बो सर्कस के साथ मैं काम करता हूँ, तो रेम्बो सर्कस के साथ मैं इधर आया हमारी टीम के साथ। हाँ। कितना हाइट है तुम्हारा? मेरा मतलब अभी का कि पहले नॉर्मल? भाई दोनों ही बता दो। अभी तो मेरा 12 फुट हाइट है और जो नॉर्मल है वो 5 फुट 5 इंच है। नॉर्मल 5 फुट 5 इंच और अभी का 12 फीट है। ये 9 फीट है और भाई का 5 फीट हाइट है। बाप रे, हाथ सीधा हो गया भाई साहब मेरा। तो बहुत सारी हुनर वाली चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस हुनर हाट में। मज़ा तो बहुत आ रहा है, मन नहीं कर रहा कि भाई यहाँ से वापस जाना पड़े, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे हम ज़रूर। तो हुनर की बात कर रहे हैं, तो जब मैं यहाँ से गुजरा तो मेरे को यहाँ पे पर्स दिखे, भाई साहब ने बुला लिया इधर आओ। तो मैंने कहा पर्स भी देख लेते हैं, लेकिन पर्स की एक मानसिकता है कि भाई पूरा का पूरा पर्स तो मशीन में बना होगा, इसको तो सिला भी मशीन से ही गया होगा। तो सर ये हाथ मशीन से कितना बना और कितना हाथ से बना, जरा आप ही बताएं। इसमें सर ज़्यादातर काम जो है हाथ से होता है, उसके बाद जो कुछ स्टिचिंग जो होती है वो मशीन से की जाती है। कटिंग वटिंग सब हाथ से की जाती है, सारा हाथ से होता है। पेस्टिंग वगैरह सब हाथ से होती है। जोड़ाई का काम भी हाथ से, सिर्फ ये जो सिलाई है वो सिर्फ उसको पक्का करने के लिए, ताकि पीस और ज़्यादा मजबूत हो जाए, इसलिए लाइलॉन के धागे से स्टिचिंग की जाती है। तो सारे लेडीज पर्स हैं और ये लैपटॉप बैग्स हैं। लैपटॉप बैग है कुछ और है? लैपटॉप बैग हैं सर, डफल वगैरह हैं, कुछ अभी ट्रांसपोर्टिंग में सामान है। मॉर्निंग सब पहला दिन है, सुबह तक पहुंच जाएगा, सब सारा सामान पहुंच जाएगा सर। तो थोड़ा सा बताइए कि प्राइस का कितना फर्क पड़ता है इसमें? मार्केट से बहुत लो रेंज में मिलेगा सर सामान, और क्वालिटी मिलेगी यहाँ पर। जी 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 जी। सबसे बड़ी चीज़ कि भैया अगर आप हुनर हाट में आने का मन बना रहे हैं तो जल्दी आ जाइए, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं। मतलब आज तो आगाज़ हुआ है, काफ़ी दिन चलने वाला है हुनर हाट। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ हुनर आपको देखने के लिए मिलेगा, दूसरी चीज़ क्वालिटी मिलेगी, तीसरी चीज़ जो हर किसी को पसंद आता है दाम। मॉल से बाकी जगहों से दाम आपको जो है वो कम मिलेंगे। यहाँ के जितने भी हुनरमंद लोग हैं इस बात का दावा करते हैं। तो आज ये हमारा पूरा इवेंट था, लाइव परफॉर्मेंस हमने देख ली, हुनरमंद लोग देख लिए, कितना हुनर उनमें भरा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर जो हैं वो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट कहना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि एक कला है उनके अंदर और उस कला का प्रदर्शन वो कर रहे हैं और उसी से अपना घर पेट और रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो आज आवाम की आवाज़ का सफ़र को यहीं पर विराम देते हैं। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मसले को लेकर, आवाम की राह जानेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर और कैमरामैन प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।